हाँ तो प्यारे बच्चों, आज क्लास 8 का मैथ लेके आया हूँ और अभ्यास 8 लेके आया हूँ। देखिए इस तरह के अभ्यास इसमें ये 10 है। ये चैप्टर नंबर हम लोग 10 लेके आए हैं। आपको गलती से 8 लिख दिया गया है, वीडियो बनाने वाले ने गलती से 8 लिख दिया है। तो चलिए ठीक है, देखते हैं। देखते हैं चैप्टर का नाम है चतुर्भुज की रचनाएं। चतुर्भुज की रचनाएं में देखेंगे चतुर्भुज की रचनाएं कैसे कैसे की जाती है। देखिए हम लोग दिए हैं, देखिए यहाँ पर मान लीजिए क्वेश्चन सेट नहीं हो रहा था, तो इसको स्क्रीनशॉट लेकर मतलब चिपकाया गया है। तो कार्य निम्नलिखित चतुर्भुजों के पहला क्वेश्चन, ठीक है। कार्य निम्नलिखित चतुर्भुजों के चित्रों के आधार पर क्रमानुसार उसके नाम तथा उनकी भुजाओं और शीर्षों के कोणों को और विकर्ण के नाम बताइए। इसमें नाम बताना है। देखिए सबसे क्वेश्चन इजी है। तो देखिए एक आकृति दिया गया है, इस आकृति में पहले देखते हैं। तो देखिए चतुर्भुज का नाम पूछा है, भुजाओं का नाम पूछा है, शीर्षों का नाम पूछा है, कोणों के नाम पूछा है, विकर्णों का नाम पूछा है। आप ये क्या करेंगे, खाना बना लेंगे और उसमें अपना नाम लिखेंगे एक ही लाइन, ठीक है। तो पहले वाले हम लोग चतुर्भुज को ले रहे हैं। देखिए DEF में ये का है चतुर्भुज का नाम, और कोई भुजा का है। तो देखिए D भुजा है, फिर EF है, फिर ये का है FG है, और ये का है GD, ये वाला भुजा GD है, ठीक है। शीर्षों का नाम पूछा है। तो देखिए D शीर्ष है, इसको शीर्ष बोला जाता है। जो ये है ना, जो भुजा है ये, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, शीर्ष बोलेंगे, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोण बोलेंगे, ठीक है। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, भुजा बोलेंगे, ठीक है। ये सभी जानते हैं। तो शीर्ष इसमें का है, D है, E है, F है, G है। और कोण की बात की वजह, कोण मान लीजिए ये वाला कोण है, ये कोण है, ये वाला कोण है, ये कोण है, ठीक है। कोण D, कोण E, कोण F, कोण G है, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो विकर्णों का नाम पूछे, इसमें देखिए दो ही विकर्ण हो सकता है। एक तो मान लीजिए DF है और एक मान लीजिए विकर्ण हो सकता है, तो कितना हो जाएगा, G हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह दूसरे वाले आकृति में चलते हैं। तो देखिए आकृति में जो नाम है उनका भुजा का नाम UVWX। देखिए UV, ये U है, V है, WX, ठीक है। तो पहले हम लोग का भुजा का नाम लेंगे UVWX, फिर FG, ठीक है। इस तरह हम लोग क्या करेंगे, इसका भुजा का नाम लिख लेंगे। शीर्षों का नाम पूछ रहा है, देखिए शीर्ष U हो जाएगा, ये वाला शीर्ष U, फिर V वाला शीर्ष U, फिर W हो जाएगा, फिर X हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। फिर देखिए इनका कोण का नाम अगर जानना चाहें तो कोण U हो जाएगा, कोण B हो जाएगा, कोण W हो जाएगा, कोण X हो जाएगा। इसी तरह इसमें मान लीजिए विकर्ण पूछ रहा है, विकर्ण इसमें दो ही हो सकते हैं, एक ये विकर्ण है, एक ये विकर्ण है, ठीक है। इसमें दो विकर्ण हो जाएंगे, उसका नाम लिख लेंगे। तीसरे वाला आकृति में देखते हैं QRST, ठीक है। देखिए इसमें भुजा का नाम पूछा है, QR हो जाएगा, RS हो जाएगा, ST हो जाएगा तथा TQ हो जाएगा। फिर इसी तरह इसमें मतलब शीर्ष का नाम पूछेगा, QRST हो जाएगा, ठीक है। कोण का नाम पूछेगा, कोण भी इसमें चार हो जाएंगे, QRST हो जाएगा। और विकर्ण के नाम पूछा जा रहा है, क्या लिखेंगे, QS लिखेंगे और RT लिखेंगे। इसमें भी दो विकर्ण हो जाएंगे, क्या हो जाएगा। तो ये देखिए हम लोग पहला क्वेश्चन था, और इसमें नाम, भुजा, कोण, शीर्ष और विकर्णों का नाम लिखना था। चलते हैं दूसरे वाले पे। देखिए दूसरा वाला प्रश्न दिया, किसी चतुर्भुज के तीन कोण क्रमशः 75 डिग्री और 95 डिग्री और 110 डिग्री, चौथा कोण का नाम बताइए। तो मान लिया जाएगा कि माना कि चौथा कोण कितना हो जाएगा, X हो जाएगा। चौथा कोण कितना मान लिया जाएगा, X है। तो देखिए चारों कोण का योगफल, तो चारों कोण का योगफल कितना हो जाएगा, कोण का लिखेंगे योगफल। योगफल कितना होता है, 360 होता है, ठीक है। तो मान लीजिए 75 दिया है, फिर कोण दिया 95, फिर ठीक है, और फिर दिया कोण 110, और चौथा कोण X माने हैं तो 360, तीनों को जोड़ देंगे। तो देखिए 100 यानी 170, 180, यानी कुल मिलाकर 280 हो जाएगा, प्लस X हो जाएगा, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो 100, 180, 180 कुल 280 हो जाएगा, ठीक है। बराबर कितना, 360 हो जाएगा। X बराबर कितना हो जाएगा, 360 माइनस 280 हो जाएगा। घटा देंगे तो देखिए 0 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर हमारा क्या हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। चौथा कोण कितने का हो जाएगा, ये 80 डिग्री, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, X मान के लगाएंगे। समझ में आ रहा है। चौथा कोण का मान लेंगे, X मान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हम लोग देखते हैं कि ऐसा ही क्वेश्चन अगर आता है तो ऐसा ही लगाएंगे। देखते हैं चेंजिंग क्वेश्चन है, चेंजिंग जैसा लगाएंगे, ठीक है। देखिए इसमें भी कुछ सेम क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यदि किसी चतुर्भुज के दो कोण 60 डिग्री और 120 के तथा शेष दोनों कोण समान है तो उनका मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये भी सेम ही क्वेश्चन है, इसमें दो कोण समान कर रहा है। तो माना कि
मान लेंगे इसमें भी, माना कि दो कोण कितना का है, x का है, दो कोण कितने का है, x का है। तो मान लीजिए एक चतुर्भुज में दो कोण 60 का 120 का है, तो मान लीजिए पहला का ले लेंगे 60 ले लेंगे और फिर 120 ले लेंगे और इसको x प्लस x मान लेंगे दो बार, ठीक है। अब बराबर कितना लिखेंगे, 360 लिखेंगे। तो इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 180 हो जाएगा। अब प्लस इसको जोड़ेंगे तो कितना, x जोड़ जाता है, x का हुआ जुटेगा और अंक वाला भी एक साथ जुटेगा और बराबर कितना लिख देंगे, 360 का, ठीक है। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 360 माइनस 180, तो 2x बराबर इसको माइनस कर देंगे तो देखिए 0, फिर 8 हो जाएगा और फिर 1 हो जाएगा, यानी इसको x बराबर कितना लिख लिया जाएगा, 180 बटा में 2 हो जाएगा, कट जाएगा यानी 90, यानी जो दो कोण आएगा ना वो कितना कितना का आएगा, 90 डिग्री का है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित चतुर्भुजों की आकृतियां कीजिए। देखिए समलंब पूछ रहा है, तो समलंब की आकृति देखते हैं। समलंब की आकृति ऐसे होती है, ये समलंब, इसका नाम रख लेंगे A, B, C, D हो जाएगा। तो सरकार कह रहा है उत्तर चतुर्भुज कीजिए। उत्तर चतुर्भुज भी ऐसा ही होता है कुछ, ठीक है। और ये इसका नाम भी धर लेंगे कितना, E, F, G, H हो जाएगा, ठीक है। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। फिर देखिए कह रहा है कि अवतल चतुर्भुज कीजिए। तो देखिए अवतल चतुर्भुज की आकृति बना देते हैं। तो ये ऐसा रहेगा, ये अवतल, ठीक है। इसमें वो भरा हुआ रहेगा, इसमें दबा हुआ रहेगा। इसका नाम लिख लेंगे I, J, K, L हो जाएगा। ये कौन सा नंबर है, तीसरा नंबर है। और कह रहे पतंग, काइट। तो पतंग जानते हैं काइट किस प्रकार का होता है हमारा, तो काइट वाला ले लिया जा रहा है। चलिए इसको छोड़िए, बना लिया जा रहा है। काइट देख रहे हैं पतंग, तो काइट ऐसा रहेगा आपका, ठीक है। और इसका नाम क्या रखेगा, और इसमें इसको ऐसे भी कर देंगे तो देखिए काइट आ जाएगा। इसका नाम वहाँ पे L है तो यहाँ पे M लिखेंगे, N लिखेंगे, MNOP लिखेंगे, KLMNOP लिखेंगे, क्या लिखेंगे, P लिखेंगे। तो चौथा था। तो ये हमारा 4 क्वेश्चन था पहले अभ्यास में, और कल के लिए हम लोग B लेके आएंगे, ठीक है। मतलब 4 ही क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि मतलब वीडियो लॉन्ग हो जाता है, थोड़ा सा मतलब दिक्कत होता है, मतलब शॉर्ट वीडियो में मतलब अब एक चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, तो ठीक है। तो अभ्यास हम लोग 1 लेके आए थे क्लास 8 का, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग रेडी रहिएगा। तब तक के लिए मैं धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।